बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को रियाज अहमद मलिक की जानब से अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। ईरान में यहूदी लाबी का एक और वार, इस्माइल हानिया को घर में निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। आज हम इस आपको तफसील से बताएंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। आज हम अपने व्लॉग का आगाज एक अफसोसनाक खबर से कर रहे हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को ईरान में उनकी रिहाइशगाह पर शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया ईरान के सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के सिलसिला में ईरान में मौजूद थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। हमास के मुताबिक इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद किया गया है, जिसकी सज़ा उन्हें ज़रूर दी जाएगी। मीडिया के मुताबिक हमले में उनका एक मुहाफ़िज़ भी शहीद हुआ है। ईरान ने भी हमले की तहकीकात जल्द सामने लाने का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मिशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया। 2023 से वो कतर में रिहाइश पजीर थे। इस्माइल हानिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल हुए थे और 1997 में हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए। 1988 में पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हानिया को इसराइल ने 6 माह कैद में रखा। 1999 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में उन्हें लेबनान डिपोर्ट कर दिया गया। के बाद ओस्लो मुआहदे के बाद उन्हें गजा में वापसी हुई। 2006 में हमास की अक्सरियत के बाद उन्हें फ़लस्तीन अथॉरिटी का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। हमास फतह इख्तलाफ की वजह से ये हुकूमत ज़्यादा देर न चल सकी, लेकिन हमास की गजा में हुक्मरानी बरकरार रही और इस्माइल हानिया ही उसके सरबराह रहे। गजा में उनके 3 बेटे भी शहीद हो चुके हैं। तेहरान में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। नमाज जनाजा में ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की और उन्हें जुम्मा के रोज़ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इधर ईरान ने भी इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम लहरा दिया है। मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया की शहादत के बाद पूरे आलम इस्लाम में इज़्तिराब की लहर पाई जा रही है और ये कशीदगी शायद एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो जाए। जहां आलम इस्लाम में इस्माइल हानिया की शहादत पर गमो गुस्सा पाया जा रहा है, तो दूसरी जानब यहूदी लाबी ने भी पैंतरा बदली करना शुरू कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका से भी इत्तलाहात मिल रही हैं कि वो अमेरिका में कैद आफिया सदीकी की रिहाई के बारे में भी सोचना शुरू हो गए हैं और शायद जल्द ही आफिया सदीकी को भी रिहाई मिल सकती है। एक और बड़ी खबर, जिंदा पीर घमगोल शरीफ इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा कल बाद अज नमाज जुम्मा दरबार आलिया घमगोल शरीफ कोहाट में अदा की। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे कमी
जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे कमी की है। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाजरीन, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि हमें आपकी कीमती राय मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, कल हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।